एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हमारा अकाउंट्स को मेंटेन करने का उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। हम जो भी खर्चे कर रहे हैं, जो भी हमें अर्निंग्स हो रही है, जो भी हमारी सेल्स हो रहे हैं, उसे व्यवस्थित तरीके से हम रिकॉर्ड करके रख सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डेटा अंडर अप्रोप्रिएट अकाउंट्स। फिर हम रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड समराइजिंग देम इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद हम उसे शॉर्ट फॉर्म में समराइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आता है। हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। दूसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है? पता लगाना कि हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, टू असरटेन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट और द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक ईयर के अंदर हमारी कितनी रेवेन्यू है, कितनी सेल्स हुई और कितने एक्सपेंसेस हुए, उस बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, केवल प्रॉफिट कमाना ही पर्याप्त नहीं है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। सपोज़ कोई भी बिज़नेस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कब अच्छी होगी? जब उस बिज़नेस के पास असेट्स होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, ओनर ने अच्छा कैपिटल लगा रखा होगा, तभी वो बिज़नेस स्टेबल मानी जाएगी ना। अच्छी सी दुकान होगी, उसमें अच्छा फर्नीचर होगा, उसमें सारे आपको मटेरियल्स जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जो भी आपको प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, वो सब उनके पास होंगे, तभी आप उनके पास खरीदने जाओगे ना। इसलिए कोई भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो फॉर अ बिजनेसमैन इट इज़ नॉट एडिक्वेट टू ओनली असरटेन द प्रॉफिट और लॉस, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को जानना भी ज़रूरी है। अब फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। उस बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखते हैं? असेट्स और लाइबिलिटीज़। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं? कंपनी के अंदर क्या क्या असेट्स हैं वो लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब जो भी हमने लोन ले रखा होगा, उधार ले रखा होगा, जो हमें चुकाना है, वो लाइबिलिटीज़ में आती है। और असेट्स में मतलब जो भी हमारे पास पूंजी है, जो भी हमारे असेट है, फर्नीचर है, जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है, वो सब लिखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, बजटिंग करता है, फोरकास्ट करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग इस फंक्शन। मतलब अकाउंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे मैनेजमेंट करेक्ट डिसीजन ले सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। ठीक है, हमारे बिजनेस से बहुत सारे यूज़र्स जुड़े होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, उनको हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देना, लोकल लोगों को हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देना, वो किसके थ्रू पता चलेगी? अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, फिर 6 पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पॉसिबल फ्रॉड्स। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट मेंटेन करेंगे, कितना खर्चा हो रहा है, कितना अर्निंग हो रहा है, तो उससे क्या होता है? फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, हमारे साथ धोखा कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या है? उसका पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की जो भी पैसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाएगी। बिजनेस में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या हमारे नुकसान कितना हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एक साल के अंदर, वो हमें कैसे पता चलती है? अकाउंट्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस प्लान बनाता है, डिसीजन लेता है, कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे करता है, अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन लेगा, कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेसेस मेमोरी, ठीक है। अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर द ट्रांजेक्शंस। अगर हमने लिख रखा है कोई चीज़ तो हमें उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुक जो जिस जगह हमने रिकॉर्ड कर रखा है उसे ओपन करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड होगा वही हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इनेबल्स अ बिजनेसमैन टू कंपेयर 1 ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ द अदर ईयर्स, ठीक है। एक ईयर के रिजल्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं अदर ईयर के रिजल्ट से, और लोकेट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लीडिंग टू द चेंज इफ एनी, और जो भी फैक्टर्स हमें चेंज करने की ज़रूरत है वो चेंजेस भी हम ला सकते हैं। किस बेसिस पे, कंपैरेटिव स्टडी के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। अगर हमने सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड रखा होगा तभी हम इनकम टैक्स, ठीक है, GST, ये सब टैक्सेस क्या कर सकते हैं, सही तरीके से कैलकुलेट करके और पे कर सकते हैं। फिर है फैसिलिटेट्स लोन, ठीक है। जो भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें लोन देती है वो किस बेसिस पे देती है, हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है उस बेसिस पे देती है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक प्रूफ दे रखता है बैंक के सामने कि आप, ये हमारे अकाउंट्स हैं, आप देख लीजिए हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है। उस बेसिस पे ही बैंक वाले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें लोन्स देते हैं। फिर एविडेंस इन कोर्ट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट्स एज अ गुड एविडेंस। मतलब अगर कोर्ट में कोई भी केस चल रहा हो तो हमारे जो अकाउंट्स मेंटेन्ड हैं, ठीक है, वो हम एज ए एविडेंस रख सकते हैं, उसे वैलिड प्रूफ माना जाता है। फिर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर किसी पर्सन की इच्छा है कि वो अपने बिजनेस को सेल करें तो जो अकाउंट उसने मेंटेन करा है, ठीक है, उसके थ्रू ही उसकी परचेज प्राइस, उस बिज़नेस की परचेज प्राइस कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं, कितने रुपए में ये बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन सेल हो सकती है। फिर असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब कंपनी बंद हो गई है, उसे बंद करना, उसे क्लोज करना है। तो उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो ये अकाउंट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी डीलिंग्स, बड़ी बड़ी जो सिचुएशंस होती है उसमें ये जो अकाउंट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। Insolvency proceedings involve explaining many transactions that have taken place in the past. Systematic accounting records assist a great deal in such a situation. Helpful in partnership accounts. ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी ये क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो उस टाइम पर भी क्या होता है, ये चीज़ हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब अकाउंटिंग को हम पूरी तरीके से एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक एस्टिमेट के बेसिस पे होते हैं। कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस एस्टिमेट के बेसिस पे होते हैं। Although most of the transactions are recorded on the basis of evidence such as sale or purchase or receipt of cash, yet some estimates are made for ascertaining profit or loss. ठीक है, भले ही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एविडेंस के बेसिस पे, सेल और परचेज, रिसिट के बेसिस पे, बिल के बेसिस पे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अनुमान हम लगाते हैं प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। पॉसिबल बैड डेट्स का हम एस्टिमेट लगाते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स का एस्टिमेट लगाते हैं। तो ये एक अनुमान होता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होती है, ठीक है। और पीपल इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल हैव डिफरेंट एस्टिमेट। हर पर्सन का अनुमान क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। प्रॉफिट को हम एग्जैक्ट ट्रीट नहीं कर सकते अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। जो बैलेंस शीट है वो शो नहीं करती है द अमाउंट ऑफ कैश विच द फर्म में रियलाइज बाय द सेल ऑफ ऑल असेट्स। असेट्स को बेचने के बाद हमें कितना कैश आएगा वो हम बैलेंस शीट के थ्रू पता नहीं लगा सकते।
दिस इज़ बिकॉज मैनी असेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड, क्योंकि बहुत सारी असेट बिजनेस में ऐसी होती है जिसे हम सेल नहीं कर सकते हैं, वो केवल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हें हम क्या, उनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करके शो करते रहते हैं कि इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो भी क्वालिटेटिव आइटम्स हैं, मतलब जिन आइटम्स को हम मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम अकाउंटिंग में लेकर आ ही नहीं सकते। जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ होता है, जो पब्लिक रिलेशन होता है, उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जो व्यवहार है उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। आज जो पैसे की वैल्यू है और कल जो थी उसमें फ़र्क होता है, चेंज होता है, ठीक है। हिस्टोरिकली जो प्राइस की वैल्यू थी और आज जो है वो चेंज होता है। जो प्राइस की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, तो उसे हम अकाउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इट्स वैल्यू, इट कैन डज नॉट रिमेन स्टेबल। जो मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट है वो चेंज होती रहती है, वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती। Unless price level changes are considered while preparing financial statements, accounting information will not show true financial results. ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस के कारण जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट शो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। The term window dressing means manipulation of accounts in a way so as to conceal vital facts and present the financial statements in a way to show better position than what it is actually. मतलब विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, हम अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसे क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे, ठीक है, जिससे हमारी झूठी और अच्छी सिचुएशन शो हो। सपोज़ हमें कोई नुकसान हो गया तो उसे हमने छिपा लिया, ठीक है, कोई कॉस्ट ज़्यादा है उसे हमने छिपा ली और हमने केवल प्रॉफिट दिखाया, तो उससे क्या होगा, हमारी गलत पोजीशन दिखेगी, हमारा प्रॉफिट दिख जाएगा लेकिन हमने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या कर ली, छिपा ली। तो हम लोगों को मिसलीड भी कर सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। हमें प्रॉफिट है नहीं पर हम प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं, हमें नुकसान हो रहा है लेकिन हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसील कर सकते हैं वाइटल फैक्ट, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को छिपा सकते हैं और अपनी झूठी और बेटर पोजीशन दिखा सकते हैं, ठीक है। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ वे टू शो बेटर पोजीशन देन व्हाट इट इज़ एक्चुअली। एक्चुअली हमारी सिचुएशन ख़राब है लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट शो कर सकते हैं, ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन करके, ठीक है। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब इस वीडियो के थ्रू आई होप दैट you are able to understand the objectives of accounting, advantages of accounting and limitations of accounting. आप ये सारे पॉइंट्स अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। थैंक यू।